हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मुझे उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है वो एकदम बेहतरीन है। और इस तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं आपका प्यारा सा साथी हर्ष ईडियम्स और फ्रेजेस के 10th पार्ट के साथ आपका वेलकम करता हूँ। आई वेलकम यू टू दी इंग्लिश अल्फा। ठीक है ना भैया? अब इस पार्ट में हम ईडियम्स और फ्रेजेस को जानेंगे। और ये कौन से ईडियम्स और फ्रेजेस हैं? ये वो ईडियम्स और फ्रेजेस हैं जो 200 सबसे ज्यादा बार आए हैं। और ये जो 200 ईडियम्स फ्रेजेस हैं, कम से कम ये कितनी बार आए हैं एग्जाम्स में? 2000 बार रिपीट हो, मतलब 2000 बार पूछे गए हैं। 200 जो बार बार रिपीट होते हैं, तो रिपीट होके आखिर ये कितने हो गए? कम से कम ये 2000 बार। वैसे करेक्ट नंबर तो इसका 2173 है, शायद 2173 बार पूछे गए हैं ये, लेकिन कम से कम 2000 बार तो ये पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस सेशन को करते हैं स्टार्ट और 10 पार्ट्स को करते हैं फिनिश। यहाँ लिखा हुआ है अ ग्रीन हॉर्न। क्या लिखा हुआ है? अ ग्रीन हॉर्न। तो ऐसा इंसान जिसको किसी चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा इंसान जिसको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अ ग्रीन हॉर्न। अ मेयर्स नेस्ट, इसका मतलब होता है एक जटिल स्थिति। इसको हम बोल सकते हैं इल्यूजन भरी स्थिति, यानी कि जहां पर कुछ भी क्लियर नहीं होता। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? अ मेयर्स नेस्ट। क्या बोलते हैं? अ मेयर्स नेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है 138, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यानी कि जो शब्द होते हैं, जो शब्द होते हैं उनसे ज्यादा आपके कर्म बोलते हैं। उससे ज्यादा एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, यानी कि शब्दों से ज्यादा जो आवाज होती है वो किसकी होती है? एक्शन की होती है। ठीक है ना? तो उसको हम बोलते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, थोड़ा सा और समझो इसको, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको ज्यादा समझ में नहीं आया है। तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, इसका मतलब होता है कि कथनी, कथनी मतलब बोलना, कथनी करनी, ऐसे हिंदी में कुछ होता है इसका। कथनी, करनी, करनी ज्यादा बेहतर होती है बोलने से। करना, करना, करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ सिवाय बोलते रहने से। तो इसका ये मतलब हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं चाहिए, करना भी चाहिए। एक्शंस की ज्यादा वैल्यू होती है तुम्हारे वर्ड्स से। जैसे कि तुमने किसी से कह दिया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, हेल्प करूंगा, हेल्प करूंगा, हेल्प करूंगा, कर नहीं रहे हो, तो उस वर्ड्स की ज्यादा वैल्यू नहीं है, एक्शन करके दिखाओ। ठीक है ना? तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। नेक्स्ट, ऑल एंड सनड्राई। इसका मतलब होता है, ऑल एंड सनड्राई इसका मतलब होगा कि एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, सभी बिना किसी भेदभाव के। जैसे कि द इनविटेशन वॉज गिवन टू ऑल एंड सनड्राई। द इनविटेशन वॉज गिवन टू ऑल एंड सनड्राई, यानी कि बिना भेदभाव के इनविटेशन सबको दिया गया था। ठीक है ना? नेक्स्ट है एट अ स्नेल स्पेस। एट अ स्नेल स्पेस, इसका मतलब होता है वेरी स्लोली, टू डू समथिंग वेरी स्लोली, टू अचीव समथिंग वेरी स्लोली। एट अ स्नेल स्पेस, स्नेल एक कीड़ा होता है जिसकी चाल बहुत ज्यादा धीमी होती है। ठीक है, तो उसी से लेकर बनाया है ये फ्रेज, एट अ स्नेल स्पेस, यानी कि इसका मतलब ये होता है बहुत धीमे। ये एग्जाम में भी आया था इस बार। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब होता है दुश्मनी होना। दुश्मनी होना, क्या होना? दुश्मनी होना। एट डैगर्स ड्रॉन, है ना? डैगर का मतलब होता है खंजर। खंजर आपने एक दूसरे के ऊपर निकाल रखे हैं, खींच रखे हैं, तो क्या होगा? दोस्ती थोड़ी होगी, वो तो दुश्मनी होगी। ठीक है ना? तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा? दुश्मनी होना। नेक्स्ट है बैक सीट ड्राइवर। क्या है भैया? बैक सीट ड्राइवर, इसका मतलब होता है अनसॉलिसिटेड एडवाइजर। ऐसा कोई इंसान जिसको खुद तो कोई जानकारी है नहीं और हमारे मैटर में वो क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर रहा है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को कहा जाता है बैक सीट ड्राइवर। क्या बोलते हैं उसको? बैक सीट ड्राइवर बोलते हैं। नेक्स्ट इज ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है पथ प्रदर्शित करना, रास्ता दिखाना, दूसरों के लिए, दूसरों को मार्ग दिखाना। ब्लेज अ ट्रेल, क्या बोलते हैं इसको? ब्लेज अ ट्रेल, लीड द वे, दूसरों को रास्ता दिखाना। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब टांग तोड़ना नहीं है। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक बोलना, किसी को ऑल द बेस्ट बोलना। तो ब्रेक अ लेग, क्या बोल देंगे? ब्रेक अ लेग। आपका दोस्त एग्जाम देने जाए तो उससे बोल देना ब्रेक अ लेग। ठीक है? तो लेकिन बाद में ऑफ योर टीचर मत ऐड कर देना, फिर वो गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट इज कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब होता है कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट यानी कि फालतू की कोई बात नहीं, सीधे पॉइंट की बात पर आओ, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कट टू द चेज, कट टू द चेज। नेक्स्ट, ईट्स लाइक अ हॉर्स। तो इसका मतलब होता है ईट्स अलॉट। ईट्स अलॉट यानी कि बहुत खाना। बहुत खाना मतलब बहुत ही खाते जाना। तो ईट्स लाइक अ हॉर्स। 147, ठीक है। इसका ये है आई वॉश। आई वॉश का मतलब क्या हो जाता है भैया, आंख धो देना? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब होता है आंखों में धूल झोंक देना, धोखा दे देना, ठीक है। आई वॉश, आंखों में धूल झोंक देना या फिर धोखा दे देना, है ना भैया। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। इसका मतलब होता है पुरानी किसी बात पर अब भी नाराज रहना। पुरानी किसी बात पर अब भी नाराज रहना, वो क्या कह जाता है, हैव अ चिप ऑन वंश शोल्डर, यानी कि एक चिप अभी भी लगा रखी है पुरानी वाली याददाश्त की, ठीक है, अभी तक नाराज है। हॉब्सन्स चॉइस, ये जो हॉब्सन्स चॉइस होती है, इसका मतलब होता है नो रियल चॉइस एट ऑल। नो रियल चॉइस एट ऑल। जैसे कि मानो आपको किडनैप कर दिया गया। अब किडनैप करने के लिए, अब वो आपको किडनैप करके दे गए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं भाग जाओ। भाग जाओ कैसे, यानी कि आप किडनैप करके वो आपको प्लेन में दे गए। कहानी बना देता हूँ मैं जल्दी से दिमाग में, है ना, कि किडनैप करके वो आपको प्लेन में दे गए। अब प्लेन में वो आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं कि या तो कूद जाओ, है ना, या तो कूद जाओ, या फिर अगर बचना है तो खुद को गोली मार लो। तो इन दोनों में से कौन सी चॉइस हो गए आप, इसमें से तो कोई चॉइस हमारे काम की नहीं है, दोनों में ही मरना है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस, यानी कि जहां पे कोई काम की चॉइस हो ही ना, तो उसको बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। इन सेवंथ हेवन है स्वर्ग में होना एकदम, मतलब चैन में होना, सुख में होना, मौज में होना। कार्य विनोद, क्या कर रहे हो? हाय, चैन है, सुकून है, ठीक है। तो इस चैन में सुकून में होना, ये क्या कहलाता है, इन द सेवंथ हेवन। क्या कहलाता है ये, इन द सेवंथ हेवन। तो इस तरीके से ये हमारा, ये जो पार्ट 10 है ये भी हमने कंप्लीट कर दिया बहुत अच्छे से। और आगे के जो 5 पार्ट्स हैं उनको भी हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, वन वर्ड्स की, इडियम्स फ्रेजेस की, एंटोनिम की, सिनोनिम की, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप या तो टेलीग्राम चैनल से दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के चैनल से दे सकते हैं। उन दोनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ऐसे ही देंगे शल्फा के साथ में जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए और हिंदी से भी जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। Fearless.